जहां एक तरफ तालिबान ने अपनी करतूतें भारत के लिए शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना और उसके ड्रोन बुरी तरीके से तबाह हो गए। तो वहीं पंजशीर ने एक बार फिर पासा को पलटा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आतंक के फैलने की तो थी ही, पर रूस और भारत को ये भी लग रहा था कि फिर से एक बार यहाँ पर शुरू होगा ड्रग्स का धंधा। तालिबानियों के पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर कब्जा करके रखा हुआ है अमेरिका ने। चूंकि तालिबान वैसा नेतृत्व है नहीं जिसे इतने बड़े खजाने को सौंप दिया जाए, तो वहीं दुनिया भर ने अपने अपने जो भी फंड है वो सारे रोक रखे हैं। अब तालिबान सत्ता पे तो चढ़ाया, गोलियां चलाना आसान था लेकिन शासन चलाना मुश्किल। तब पाकिस्तान के पास गया, पाकिस्तान से कहा हमें पैसे रुपए की मदद कर दो। पाकिस्तान दौड़ा चीन के पास, चीन से कहा, चीन ने $30 मिलियन तो दे दिए, लेकिन बिना फायदे के चीन कुछ भी नहीं करता है। चीन को तुरंत कोई फायदा दिख नहीं रहा है, इसलिए चीन ने इनिशियली ये रकम तो दे दी, पर आगे के लिए अभी थोड़ी चुप्पी साध ली है। आगे सिर्फ बातों से काम चल रहा है कि हम तालिबान की मदद करेंगे, हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे, पर वो मदद रुपए के रूप में दिख नहीं रही है। फिर तालिबान पाकिस्तान को कहने लगा आप ही पैसे इकट्ठा करो, और पाकिस्तान दुनिया भर को समझा समझा कर थक गया कि फंड छोड़ दो, फंड रिलीज कर दो ताकि हम आतंक को और बढ़ाएं। जब बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने तालिबान को वही रास्ता सुझाया जिसका डर पूरी दुनिया को था। पाकिस्तान ने तालिबानियों को ड्रग्स की तस्करी का रास्ता दिखाया। अफगानिस्तान की तबाही का मेन कारण पाकिस्तान ही है, और अब तालिबानी आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान ड्रग्स तस्करी के लिए काले कारोबार में भी तालिबान की मदद कर रहा है। तालिबान पाकिस्तान के बीच एक पूरा चैनल बन गया है, और अब रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान से भारत भेजी गई 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन जिसे पकड़ लिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अफगानिस्तान के कंधार से टेल्कम पाउडर के नाम पर गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 21,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। पोर्ट पर 2 कंटेनर्स में लगभग 3,000 किलो हीरोइन बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें, इसकी तस्करी बिल्कुल इस तरह से की जा रही थी जैसे कि ये टेल्कम पाउडर लगे। 2 अलग कंटेनरों में इसे टेल्कम पाउडर ले जाने वाले रूप में रखा गया था। एक कंटेनर में 2000 केजी और दूसरे में 1000 केजी की खेप आई, वो भी अफगानिस्तान से, और इसे ईरान के एक बंदरगाह से गुजरात भेज दिया गया। वैसे ये सारी तस्करी में दक्षिण भारत के एक दंपत्ति का ही हिस्सा भागीदारी मानी जा रही है, जिसके बाद उसे भी पकड़ा गया है। अफगानिस्तान में तालिबान दुनिया के सामने ये दिखा रहा है कि हम ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं करते हैं, इसलिए सीधे तौर पर सप्लाई न करके वो पाकिस्तान की मदद से ईरान और तुर्की के रास्ते दुनिया भर में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है, और पाकिस्तान उसे सपोर्ट कर रहा है। और आपको बता दें, ड्रग्स की वैश्विक तस्करी के लिए तालिबान जो ड्रग्स और नारकोटिक्स बाहर भेज रहा है, वो पाकिस्तान के सैन्य और सिविलियन एयरक्राफ्ट के जरिए तुर्की पहुंचाया जा रहा है, जहां से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स भेजा जा रहा है। पहले तालिबान इससे 2 बिलियन कमाता था, और अब सत्ता में आने के बाद तालिबान इसे और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को 2 बड़े झटके लग रहे हैं। एक झटका तो उसके आयरन ब्रदर चीन ने दिया है, तो वहीं दूसरा झटका उसे पंजशीर से मिल गया है। पंजशीर ने पासा एक बार फिर से पलटना शुरू कर दिया है। पहले झटके की बात करें तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है। शायद पाकिस्तान इस बात को भूल गया था। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाई। वो JF-17 जो 70% ग्राउंडेड है। हालांकि आपको बता दें, इसकी कुछ संख्या अभी चेपी जा रही है अर्जेंटीना को भी, पर कबाड़ कबाड़ ही रहता है, चाहे कोई भी देश ले। वहीं दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा कि भारत के साथ भिड़ने में आसानी होगी। अभी तक रिपेयरिंग करा रहे
रहे हैं और एयर डिफेंस एक नहीं बल्कि 9 के 9 बेकार निकल गए हैं। फिर पाकिस्तान को चूना लगाने के लिए चीन ने दिखलाया आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई और दिखलाया देखो अजरबैजान कैसे ताकतवर हो गया सिर्फ ड्रोनों की मदद से, और इस ड्रोनों की मदद से इतनी जल्दी जंग को जीत गया। पाकिस्तान को भी लगा हाँ बिल्कुल हमें तो ले लेना चाहिए ये ड्रोन, भारत पर हमले में बड़ा काम आएगा। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में 2 ड्रोन भी ऐसे मारकर गिराए गए जिसमें मेड इन चाइना लिखा था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। बड़ी संख्या में ड्रोनों को खरीद लिया पाकिस्तान ने चीन से, पर ऐसा है कि उस वक्त भारत को भी ये लगा था कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन है तो भारत के लिए कोई समस्या पैदा करेंगी, पर ये तो खुद ही एक दूसरे के विनाश का कारण बन रही है, क्योंकि जितने भी ड्रोन खरीदे हैं उसके सबसे बड़े हिस्से करीब 80% ड्रोनों का हिस्सा बेकार माना जा रहा है, जिसमें कुछ न कुछ खराबी पाई ही जा रही है। ये ड्रोन लेने पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं पाकिस्तान के लिए। 80% एक काफी बड़ी संख्या होती है, 20% काम के हैं तो भी दाम तो 100% के चुकाने पड़े हैं उन 80% के भी जो काम के नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पंसीर ने ठोक दिया है तालिबानी और पाकिस्तानी लड़ाकों को, वो भी 159 की संख्या में 105 को घायल कर दिया है और 36 को सरेंडर करवाया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पंसीर में सब कुछ खत्म हो गया, हमने पहले भी आपको कहा है, यहाँ तक कि दुनिया भर के एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि रूस को भी ऐसा ही लगा था कि पंसीर पर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। पंसीर हमेशा से गुरिल्ला वार के रूप में जाना जाता है, गुरिल्ला ऑपरेशंस करता है, मतलब कि जब सामने वाली सेना भारी पड़ने लगती है तो इनकी सेना पहाड़ों में गुफाओं में काफी ऊंचाई में जाकर छिप जाती है और फिर ये प्लान करके वार करना शुरू करती है। यही वजह है कि ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ये तुरंत छिप जाती हैं। अब ऐसे में इन्हें ढूंढना और मारना खत्म करना आसान नहीं रहता है। 2-3 महीने में जिस तरीके से रूसी सेना वापस आ गई और पंसीर को नहीं घेर पाई, वही हाल तालिबान और पाकिस्तानी लड़ाकों का हो रहा है। पंसीर को अब आप सोचेंगे कि सहायता कहां से मिल रही है, तो आपको बता दें पंसीर को सहायता मिल रही है। कई ऐसे देश हैं जो पंसीर को खाने पीने से लेकर हथियारों को दे रहे हैं, जो इनके ऑपरेशंस को जिंदा रखने के काम आ रहा है। और अभी तो नॉर्दर्न अलायंस को एक्शन लेना आसान हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पंसीर घाटी लगभग खाली हो चुकी है। अब उन्हें वार करने के लिए सीधे तालिबानी लड़ाके मिल रहे हैं और तालिबानी लड़ाके किसी आम नागरिक को अपना ढाल नहीं बना पा रहे हैं। इसी क्रम में जोरदार ठुकाई कर दी है और नॉर्दर्न अलायंस ने कहा है कि ये प्रतिरोध अब भी जीतने तक जिंदा रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान पर एक्शन लगाना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है ताकि ड्रग्स की और आतंक की तस्करी न हो? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।